जिसने कहा राधा राधा राधा, तो जो मधुपति अखिल ब्रह्मांडों के न्यायाधीश भगवान है, उसके जितने लिखा पड़े कर्मों की रखी उस सबको भस्म कर देते हैं और आगे उसके किए हुए कर्म लिखे जाएंगे, इसलिए अनुल्लेख क्या लिखते ही नहीं। प्रेमाविष्ट हो जाते हैं कि इस राधा नाम जापक को हम क्या दें। क्या ये माया का वैभव झूठा हम अपने राधा नाम उपासक को दें? प्रेमाविष्ट होकर लाल जो उसके पीछे पीछे डोलते हैं। बोले ये तो नाम की महिमा है, अगर कहीं राधा दासी भाव आ जाए फिर क्या दुर्लभ। गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले विश्वास करो। जे भी विश्वास करके तुम नाम जप करोगे तो नाम से प्रेम हो जाएगा। यदि तुम हमारी बात नहीं मानते, नाम जप नहीं करते, नाम में रुचि प्रेम प्रकट नहीं होता, तो हम कह रहे हैं बार बार सब कुछ करके देखो लो, पच पच के मरोगे। बहुत करुणा करके कह रहे हैं, संसार समुद्र से तुम पार नहीं हो पाओगे। सेवक जी ने भी कहा कि हरिवंश नाम हीन कीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़ई, कहा भयो किए कर्म यज्ञ दान देत देत, फलन पाई उच्च उच्च देवलोक चढ़ई, पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। जो नाम नहीं जब करता वो हीन खीन ऐसे बना रहता है, कोई भी साधन करे। नाम जपने में बहुत पुराणों का ज्ञान है, आपको शास्त्रों का प्रवचन है। नाम जपने में बड़ी बड़ी यज्ञ कर रहे हो तो देवलोक जाओगे, उच्च पदों को प्राप्त करोगे, उनका भोग भोग कर फिर मृत्युलोक में जन्मोगे। पर स्पष्ट कह रहे हैं पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। नहीं तर पाओगे संसार से किसी और साधनों से। गोस्वामी जी कह रहे हैं बार बार पच पच कर मरना होगा तुम्हें। संसार सागर से तरने के लिए एकमात्र नाम है। नाम, ये नाम जहाज है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं राम नाम बोहित, बोहित माने जहाज। गुरु नानक साहब कहते हैं नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो इस नाम रूपी जहाज पे चढ़ गया पार हो गया। गोस्वामी जी कह रहे राम नाम बोहित भव सागर, चाहे तरन तो तरो सो। यदि संसार से तुम तरना चाहते हो, दुख मिटाना चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो इस नाम रूपी जहाज पे चढ़ जाओ, सहज में तुम इस माया समुद्र से पार हो जाओगे। यदि हमारी नाम में जप में रुचि नहीं हो रही है तो हमें कीर्तन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलते फिरते, जब हम संन्यास में थे तो एक अभ्यास बनाया था इस अंगुली से, जहां भी रखे फौरन प्रणों का निर्माण हो रहा है, अंदर भी बाहर भी। अब भी अगर चूक जाती तो अंगुली प्रणों बना देती, ऐसे बैठे वैसे अपना बना देंगे। अभ्यास, नाम का अभ्यास। जैसे ठाकुर हरिदास जी जोर जोर से नाम जप करते थे, तुम उतना जोर से ना करो तो ऐसे बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। फल बराबर मिलेगा क्योंकि प्रभु का नाम उच्चारण कर रहे हो। कितनी सामर्थ्य नाम में है। वैसे आई निगाने वही हार कर नाम जापक बन गई, ठाकुर हरिदास के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर नाम जब ठीक ठीक चलने लगता है तो जब शब्द हट करके स्मरण हो जाता है। जब नाम जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो जब शब्द हट जाता है, स्मरण शब्द आ जाता है। ये वो जोर की बात है। जब हम नाम जब बहुत काल तक निरंतर करते हैं तो नाम जप न रह करके नाम स्मरण आ जाता है, वो अलग बात होती है। ये अलग है।
स्मृति में जब नाम समा जाता है तो नाम का अभ्यास बंद हो जाता है, अभ्यास नहीं करना पड़ता, वो चलता है। ये स्मृति सीधे मन की वृत्ति होती है, मन की वृत्ति में नाम समा गया। वाणी से नाम जप का अभ्यास होता है और मन की नाम की स्मृति में डूब जाना, ये बहुत जोर की स्थिति होती है। अब उस समय मन इतना नाम में डूबने लगता है, रमने लगता है कि उसे खुद होश नहीं रहता कि मैं जप रहा हूं, चल रहा है, वो देख रहा है। जिस नाम जप को तुमने किया उसका फल क्या मिला? नाम की स्मृति। वो जिह्वा से ही केवल नहीं होता, वो पांशु नहीं होता, वो कंठ से नहीं होता, वो मन से होता, मन स्मृति। ये स्मरण युक्त भजन बहुत महात्म युक्त है। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं ये नाम जप की स्मृति में हुए हैं। स्मरण युक्त में जब जबान से या बाहर से, इसका ज्यादा कोई खास महत्व नहीं, पर यह स्मरण तभी होता है जब पहले जबान से आप निरंतर जपने का अभ्यास किया है। इसे जप नहीं कहते, स्मरण कहते हैं। स्मरण में कोई संख्या, कोई रुकावट ये नहीं होती, कितना हो गया कितना नहीं। कुछ लोगों का प्रश्न रहता, अगर संख्या न गिने तो फल नहीं मिलेगा क्या? तो समझो, जहां स्मरण का पूरा अभ्यास हो गया अब उसकी अनन्य गति हो जाती है। देखो क्रम, देखो पहले वाचिक नाम, फिर उपांश, फिर मानसिक, फिर स्मृति। स्मृति ने क्या किया कि जो नाम जिनका है उनके अनन्य बना दिया। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। अब उसे भगवान का दर्शन हो जाता है, तस्याहम सुलभा पार्थ। इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। देखो भगवत स्मृति अनन्यता प्रदान करती है और अनन्य स्मृति भगवत साक्षात्कार कराता है। सुमिरन की सुधियों करो जैसे कामी काम, एक पलक न बिसरिए निस्दिन आठों याम। सुमिरन की सुधियों करो जैसे सुरभि सुतमाही, कहे कबीर चारों चरत बिशरत कबहू नाई। स्मृति ऐसी होनी चाहिए जैसे कामी पुरुष अंदर ही अंदर कामिनी का चिंतन करता रहता है, या कामिनी अंदर ही अंदर पर पुरुष का चिंतन। एक पलक को बिशर, घर के सब सेवा काज करते हुए किसी को जानने नहीं देगी, पर उसकी वृत्ति यही लगी रहेगी, बार बार दरवाजे तक कहीं हमारा प्रीतम दिखाई दे दे। ऐसा सुमिरन करो कि जैसे गाय चारा भी चल रही हो पर उसका अंदर अंदर चिंतन बछड़े के प्रति होता है, वो बार बार उठा के देखती सर बछड़े को। ऐसे ही हमारी चित्तवृत्ति बार बार प्रभु के चरणों में लगे, जिससे नाड़ियां या दिल धड़कता रहता है। ऐसे 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 आप चाहो तो कलाई की नाड़ी से मस्तक में भी, हृदय में भी एक धड़कन होती है, उसके साथ नाम जोड़ दो, माला की जरूरत नहीं। जब आप उस धड़कन के साथ नाम जोड़ोगे तो आपका नाम नाड़ी के अनुसार धीरे धीरे नस नाड़ियों में उतरने लगेगा। बुरी सखी जी ने कहा है, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम को पावे। इसमें भी बहुत निरीक्षण की आवश्यकता है कि एक भी धड़कन खाली न जाए, नाम के साथ चले। जीव से उच्चारण और एकाग्रता धड़कन में ऐसे ऐसे होती रहती है। तो राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि। फिर एक बहुत महान नाम जप की पद्धति है
कि आंखें मूंद करके पूरे नाम को सामने देखना, लिखा हुआ नाम, बार बार उसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति नहीं तो बार बार लिख रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अपने सामने आकाश की तरफ देखकर नाम लिखो, या अपने मस्तक पर लिखो, या अपने हृदय पे लिखो। मन को पढ़ाओ जरूर, बिना पढ़े आगे न बढ़ने पावे। जीभ का प्रयोग बहुत धीरे से होता है, इसमें गिनती इसमें जरूरत नहीं है। अब जैसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो नाम दिमाग में छाया रहता है, जबान से नहीं जप रहे, पर जिधर देखो उधर लिखा वही नाम। तो हम एक क्षण भी नाम से अलग नहीं रहते। इस पद्धति के अनुसार मंत्र अक्षर या नाम अक्षर साक्षात भगवान है। अगर आप मन से उसको लिखोगे और देखोगे तो आरंभ में थोड़ा आपका मन विचलित होगा, फिर मन आसक्त हो जाएगा और सबसे बढ़िया तरीका आ जाएगा ये नाम जप का, देखते हुए। इसका अभ्यास चतुरासी जी का किया गया। तो आप सच्ची मानो जैसे देख के आप पढ़ते हो, ऐसे माइंड में लिख गए, देख के पढ़ा, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति, ऐसे पूरा 2 घंटे में होता है। 1 मिनट का समय नहीं कि उसमें चूक हो जाए। फिर योग दर्शन में लिखा है, तज्जप तदर्थ भावनम। जैसे हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे, तो एक उपाय है कि राधा वल्लभ लाल की झांकी हमारे नेत्रों में रहे। फिर नाम जप करें, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बहुत बढ़िया सहज पद्धति है। छोटी छवि राधा वल्लभ जी की रख लो, बार बार देखो और फिर ध्यान मिलाओ, बार बार देखो फिर ध्यान मिलाओ। नाम जप करते कुछ दिन में छवि नहीं देखनी पड़ेगी, वो आ जाएंगे मानस पटल पर। चाहे जिस मार्ग का पति को, नाम के बिना सदगति प्राप्त नहीं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम निस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमाम गतिम। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ओम एकाक्षर नाम मुझ ब्रह्म का ही है। इसका उच्चारण करते हुए यदि मेरा ध्यान किया जाए, मुझ परमात्मा का ध्यान किया जाए, तो वो शरीर छोड़कर कैवल्य परम पद को प्राप्त होता है। मनुष्य अगर अपने आराध्य देव की मूर्ति का ध्यान जबान से और कान से भगवान नाम जो जप रहे हैं उसका श्रवण, तो ये उत्तरोत्तर मंत्र नाम उतरता है। पहले जिह्वा में, फिर उपांशु में, फिर मानसिक में, फिर परावाणी में। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वैखरी जो आपको सुनाई दे रही है, उपांशु में चल रहा है, मध्यमा पश्यंती वो देख रहा है नाम को, डूबा हुआ है नाम दर्शन में। परा अब यहां जब किया नहीं जाता, यहां अपने आप होता है। जब नाम नीचे उतरकर परावाणी में विराजमान हो जाता है, तब जब किया नहीं जाता, स्वाभाविक होता है। ऐसे अभ्यास से उत्तम नाम जब प्रारंभ होता है, जिसकी नाम में रुचि और महत्व बुद्धि हो गई, विश्वास करो बेड़ा पार नहीं करना, पार हो गया। इतना स्मरण रखना चाहिए कि नाम को बेचना नहीं चाहिए। बेचना यही है कि प्रभु हमने इतने माला जपा, इस समस्या का समाधान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अगर निष्काम भावना हो, नाम का ध्यान या नामी का ध्यान करते हुए प्रेम सहित निरंतर गुप्त भजन हो, तो बहुत जल्दी उसे भगवत साक्षात्कार हो जाए। जो उपासक नाम पर महत्व कर लेता है, अपना जीवन बना लेता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
एक पद में कहा, नाहिन आवत आन भरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो। यह कलिकाल सकल साधन तरु, है श्रम फलनी फरोसो। नाहिन आवत आन भरोसो। नाम के सिवा मुझ में किसी का भरोसा नहीं रह गया। गोस्वामी जी कह रहे, किसी साधन का भरोसा, किसी सिद्धि का भरोसा सब नहीं रह गया। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये कलिकाल है, चाहे जो और साधना कर लो, जब साधना का फल मिलेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या फल मिला है। अर्थात साधना में लगे हुए तुम्हें परिणाम में केवल श्रम रूपी फल मिलेगा, परमानंद नहीं। नाम जब तुम्हें वास्तविक फल प्रदान करेगा, प्रेम। तप तीरथ उपवास दान मख, जेहि जो रुचय करोसो। पाए ही पे जानिबो कर्म फल, भरी भरी वेद परोसो। नाहिन आवत आन भरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो। एक भगवान नाम के सिवा कोई पावन करने वाला नहीं। तपस्या कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत अनुष्ठान कर लो, बड़े बड़े दान दे दो, यज्ञ कर लो, ये सब कर लो। वेदों ने बहुत वर्णन किया है, ये करने से ये मिलता है, ये करने से ये मिलता है। इसीलिए अपनी दिव्यता का अनुभव कराने के लिए अर्जुन जी से कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। बहुत वेदों ने फल परोसा है, ऐसा करो तो ये फल, ऐसा करो तो स्वर्ग में ये सुख मिलेगा। भाव ये है कि जब तक तुम्हारे हृदय में नाम जप नहीं चलेगा, तब तक कोई भी फल फूल तुम्हें अविनाशी परम पद में नहीं विराजमान कर पाएगा। ये सब तप ज्ञान तपस्या जो व्रत नियम है, ये सब बहुत 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 ब्रह्मलोक तक। आगम विधि जप जाग करत नर, शरत न काज खरोसो। सुख सपने हूना जोग सिद्धि साधन, रोग वियोग धरोसो। नाहिन आवत आन भरोसो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बड़ी शास्त्र विधि से मंत्रानुष्ठान करते हुए कामना की पूर्ति के लिए चाहे जितना अनुष्ठान कर लो, यज्ञ कर लो, पर असली कार्य की सिद्धि नाम से ही होगी, इनसे नहीं होगी। योग सिद्धियों की प्राप्ति भी रोग और वियोग के समान है। अहंकार का रोग लग जाता है, तुम्हारे मन की बात जानना, दूर की बात सुन के आपको बता देना, वैसे ही अहंकार नष्ट नहीं था, इन सिद्धियों ने तो और पुष्ट कर दिया। अब वो भी कराएंगी भगवान का, और रोग की तरह संसार की सम्मान की चाह बढ़ती चली जाएगी। ये सिद्ध महापुरुषों के वचन है। जो केवल सिद्धियों की चाहत के लिए अनुष्ठान और ये सब कार्य करता है, तो उसको समझना चाहिए कि आज शरीर तुम्हारा मरेगा नहीं, मरेगा तो सिद्धियां खत्म हो जाएंगी। ये तुम्हारी यात्रा में थोड़ी साथ देंगी, यहीं तक है।
पत्थर में प्रवेश कर जाना, आकाश में उड़ना, एक ही समय कई जगह उपस्थित हो जाना, दूर की बात श्रवण करना, मन की बात जान लेना,